हाय गाइज, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल ओनली सिलेक्शन में। जीके की इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम आज की इस वीडियो में भारत का एक परिचय के बारे में डिस्कस करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, भारत की अवस्थिति जो है उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर है। भारत की जो अवस्थिति है वह उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर में स्थित है। नेक्स्ट देखिएगा, भारत की जो आकृति है वो चतुष्कोणीय है। भारत की जो आकृति जो है चतुष्कोणीय है। नेक्स्ट देखिएगा, भारत की वर्तमान में राजधानी नई दिल्ली है। भारत की वर्तमान में राजधानी क्या है? जो है दिल्ली है। नेक्स्ट देखिएगा, भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? वो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट देखिएगा, विश्व क्षेत्रफल में भारत का क्षेत्रफल 2.42% है। जो कुल विश्व का क्षेत्रफल है उसमें से भारत का क्षेत्रफल 2.42% है। नेक्स्ट देखिएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान 7वें नंबर पर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है भारत विश्व में 7वें नंबर पर है। नेक्स्ट देखिएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से जो बड़े देश हैं उसमें से क्रमशः है रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील एवं ऑस्ट्रेलिया हैं। जो भारत से जो बड़े देश हैं जिसमें रूस है, दूसरा कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील एवं ऑस्ट्रेलिया हैं जो भारत से बड़े देश हैं। ऑस्ट्रेलिया के बाद हमारा देश भारत आता है। नेक्स्ट देखिएगा, भारत की कुल जनसंख्या 121.08 करोड़ है। भारत की जो कुल जनसंख्या कितनी है वो है 121.08 करोड़ है। नेक्स्ट देखिएगा, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान दूसरा है। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान कौन सा है? वो है दूसरा स्थान है। नेक्स्ट देखिएगा, विश्व की कुल जनसंख्या का भारत में निवास 17.5% है। विश्व की कुल जनसंख्या का भारत में जो है 17.5% निवास स्थान है। नेक्स्ट देखिएगा, भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी है। भारत में जो सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? वो है हिंदी भाषा है। नेक्स्ट देखिएगा, भारत में सबसे बड़ा जनजाति समूह भील जनजाति समूह है, जबकि दूसरे स्थान पर गौड़ जनजाति समूह आता है। जो सबसे अधिक जो जनजाति है भारत में वो है भील जनजाति समूह है, जबकि दूसरे स्थान पर गौड़ जनजाति समूह है। नेक्स्ट देखिएगा, भारत की अक्षांश स्थिति जो है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। भारत की जो अक्षांश स्थिति है वो है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश होती है। नेक्स्ट देखिएगा, भारत की देशांतरीय स्थिति 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। भारत की जो देशांतरीय स्थिति है वो है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर में स्थित है। नेक्स्ट देखिएगा, भारत की उत्तर से दक्षिण में जो लंबाई है वह 3214 किलोमीटर। भारत की जो उत्तर से और दक्षिण में जो लंबाई है वो है 3214 किलोमीटर। और भारत की पूर्व से पश्चिम जो लंबाई है वो है 2933 किलोमीटर। भारत की जो पूर्व से जो पश्चिम लंबाई है वो है 2933 किलोमीटर। नेक्स्ट देखिएगा, भारत का पूर्वी बिंदु किबुथु अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। भारत का जो पूर्वी बिंदु है वो है किबुथु अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट देखिएगा, भारत का पश्चिमी बिंदु गोरमोता गुहारमोती गुजरात में है। भारत का जो पश्चिमी बिंदु है वो है गोरमोता गुहारमोती गुजरात में है। नेक्स्ट देखिएगा, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंद्राकोल जो कि लद्दाख में है। भारत का जो सबसे उत्तरी बिंदु है वो है इंद्राकोल जो कि लद्दाख में है। नेक्स्ट देखिएगा, भारत का मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी है। भारत की जो मुख्य भूमि है उसका दक्षिणतम बिंदु है वो है कन्याकुमारी। नेक्स्ट देखिएगा, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट यानी कि पिगमेलियन पॉइंट है जो ग्रेट निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु जो है इंदिरा पॉइंट है यानी कि पिगमेलियन पॉइंट जो कि ग्रेट निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है। नेक्स्ट देखिएगा, दक्षिणी बिंदु भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर की
दूरी पर है। तो भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है वो भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर की दूरी पर है। नेक्स्ट देखिएगा, सथल सीमा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर है। सथल सीमा की जो कुल लंबाई है वो है 15,200 किलोमीटर। नेक्स्ट देखिएगा, मुख्य भूमि के तट की लंबाई 6100 किलोमीटर है। जो मुख्य भूमि है उसके तट की जो लंबाई है वो 6100 किलोमीटर है। नेक्स्ट देखिएगा, द्वीपों सहित तटीय लंबाई, जो द्वीपों सहित जो है तटीय लंबाई 7516.6 किलोमीटर है। द्वीपों सहित जो है कुल लंबाई 7516.6 किलोमीटर है। नेक्स्ट देखिएगा, भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर प्रयागराज के नैनी से गुजरती है। भारत की जो मानक समय रेखा है वह 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर प्रयागराज से नैनी के बीच गुजरती है। नेक्स्ट देखिएगा, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है। जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो रेखा है वो 5 राज्यों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट देखिएगा, भारतीय मानक समय तथा ग्रीनविच समय रेखा का बीच का अंतर 5 घंटे 30 मिनट से आगे है। भारतीय जो मानक समय है और ग्रीनविच समय है उनके बीच का जो अंतर है वो 5.5 घंटे से आगे रहता है। नेक्स्ट देखिएगा, भारत में राज्यों की वर्तमान में कुल संख्या जो है 28 है। भारत में जो कुल राज्य हैं वो वर्तमान में 28 हैं। नेक्स्ट देखिएगा, केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या 8 है। वर्तमान में कुल केंद्र शासित प्रदेशों की जो संख्या है वो 8 है। नेक्स्ट देखिएगा, सर्वाधिक राज्य की सीमा को छूने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, जो कुल 8 राज्यों की सीमाओं को छूता है। जो सर्वाधिक राज्यों की सीमा को छूने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, जो कि 8 राज्यों की सीमा को छूता है। नेक्स्ट देखिएगा, भारत से समुद्री तट से लगे राज्यों की कुल संख्या 9 है। भारत से समुद्री तट से लगे कुल राज्यों की संख्या जो है 9 है। नेक्स्ट देखिएगा, सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात है। सबसे लंबी तटरेखा वाला जो राज्य है वह गुजरात है। नेक्स्ट देखिएगा, सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य गोवा है। सबसे छोटी जो तटरेखा है वह गोवा राज्य की है। नेक्स्ट देखिएगा, भारत की कुल प्रादेशिक जल सीमा 12 समुद्री मील है। भारत की जो कुल प्रादेशिक जो जल सीमा है वह 12 नॉटिकल मील है। नेक्स्ट देखिएगा, एक समुद्री मील बराबर होता है 1.852 किलोमीटर। एक समुद्री मील जो होता है एक नॉटिकल मील जो होता है वो 1.852 किलोमीटर होता है। नेक्स्ट देखिएगा, भारत के मध्य से गुजरने वाली रेखा कर्क रेखा है, जो कि 8 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत के जो मध्य से गुजरने वाली जो रेखा है वह कर्क रेखा है, जो कि 8 राज्यों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट देखिएगा, भारत में सर्वाधिक नगरीकृत राज्य महाराष्ट्र है। भारत में जो सर्वाधिक नगरीकृत जो राज्य है वह महाराष्ट्र है। नेक्स्ट देखिएगा, न्यूनतम नगरीकृत राज्य हिमाचल प्रदेश है। भारत में जो न्यूनतम नगरीकृत जो राज्य है वह हिमाचल प्रदेश है। नेक्स्ट देखिएगा, सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य मध्य प्रदेश है। सर्वाधिक वनाच्छादित जो राज्य है वह मध्य प्रदेश है। नेक्स्ट देखिएगा, सबसे न्यूनतम वनाच्छादित राज्य जो है हरियाणा है। सबसे जो न्यूनतम वनाच्छादित राज्य है वो है हरियाणा है। नेक्स्ट देखिएगा, भारत में सर्वाधिक वर्षा माचिनराम मेघालय में होती है। भारत में जो सर्वाधिक जो वर्षा होती है वो माचिनराम मेघालय में होती है। नेक्स्ट देखिएगा, भारत में न्यूनतम वर्षा जो है लेह लद्दाख में होती है। भारत में जो न्यूनतम वर्षा होती है वो लेह लद्दाख में होती है। नेक्स्ट देखिएगा, भारत का सबसे प्राचीन पर्वत अरावली है। भारत का जो सबसे प्राचीन पर्वत है वो अरावली है। तो इसी के साथ आज का हमारा वीडियो समाप्त होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे।